दोस्तों, आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि 1857 की क्रांति में एक और रानी ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए थे। एक ऐसी रानी जिसने अपने प्राणों की आहुति तो दे दी, लेकिन कभी अपनी मिट्टी, अपनी आन और अपनी जनता से समझौता नहीं किया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस वीरांगना की कहानी जिसका नाम इतिहास की किताबों में दबा दिया गया। रानी अवंतीबाई लोधी, वो रानी जिसे इतिहास ने छुपा दिया। क्या आप तैयार हैं उस कहानी को सुनने के लिए जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे? मध्य प्रदेश का छोटा सा राज्य रामगढ़, जहां 16 अगस्त 1831 को जन्म हुआ अवंतीबाई का। बचपन से ही वो किसी साधारण लड़की जैसी नहीं थी। तलवार उठाना, घुड़सवारी करना और युद्ध कला सीखना, ये सब उनकी आदतें थीं। समय बीता और उनका विवाह हुआ राजा विक्रमादित्य लोधी से, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा की मृत्यु के बाद अवंतीबाई सिर्फ अपने बच्चों की मां नहीं रही, बल्कि पूरे रामगढ़ की रानी बन गईं। सोचिए, उस समय जब औरतों को घर से बाहर निकलने तक की इजाजत मुश्किल से थी, एक महिला पूरे राज्य की बागडोर संभाल रही थी। लेकिन 1857 का साल आया। पूरे भारत में आजादी की ज्वाला जल रही थी। रामगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा। अंग्रेजों ने चाल चली। उन्होंने रानी से कहा कि आप शासन करने के काबिल नहीं हैं, और रामगढ़ की गद्दी उनसे छीन ली गई। रानी को अपमानित किया गया। सोचिए दोस्तों, अपने ही राज्य की गद्दी एक औरत से छीन ली जाए, वो भी अंग्रेजों द्वारा। क्या आप चुप रहते? रानी अवंतीबाई भी नहीं रही। रानी ने अपने महल में गुप्त बैठक बुलाई। उन्होंने आसपास के 23 जमींदारों को इकट्ठा किया और कहा, अब और सहन नहीं होगा, या तो हम लड़ेंगे या फिर हार कर भी जिएंगे नहीं। उनके शब्द सुनकर हर किसी की रगों में आग भर गई, और फिर अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ। रामगढ़ की धरती गूंज उठी। रानी खुद घोड़े पर सवार थीं, हाथ में तलवार, और चारों ओर उनके सैनिक। पहले ही युद्ध में अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया गया। इतिहास गवाह है, रानी की रणनीति इतनी अद्भुत थी कि अंग्रेजों को भागना पड़ा। लेकिन अंग्रेज हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फिर से सेना जुटाई और रामगढ़ पर हमला कर दिया। युद्ध भयानक था। रानी की उम्र तब सिर्फ 27 साल थी, लेकिन उनकी आंखों में वो ज्वाला थी जो हजारों सैनिकों में जोश भर दे। रानी जानती थी कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। वो घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में गरजती, भारत मां की कसम, हम आजादी लेकर रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों की संख्या और तोपखाने भारी पड़ने लगे। रामगढ़ की सेना कमजोर हो रही थी। 27 मार्च 1858 का दिन, वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। अंग्रेजों ने चारों ओर से रामगढ़ को घेर लिया। रानी अवंतीबाई ने समझ लिया, अगर वो अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गईं, तो न सिर्फ उनका अपमान होगा, बल्कि उनका बलिदान भी व्यर्थ जाएगा। और फिर उन्होंने वही किया जो हर वीरांगना करती है। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और खुद पर वार कर दिया। रानी रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन अंग्रेजों को कभी जीत का स्वाद नहीं मिला, क्योंकि रानी अवंतीबाई का नाम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, इतिहास ने रानी अवंतीबाई का नाम मिटा दिया। हमारी किताबों में उनके लिए कोई जगह नहीं। लेकिन क्या आप मानते हैं कि ऐसी रानियां न भुला दी जानी चाहिए? आज अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे आगे पहुंचाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं, ये उस भारत की कहानी है जिसने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। इतिहास ने उनका नाम भुला दिया, लेकिन आपकी एक क्लिक उन्हें अमर कर सकती है। किताबें चुप रह सकती हैं, दरबार साजिश कर सकता है। तो कमेंट में लिखिए, कौन सी भूली बिसरी रानी या छुपी कहानी आप अगली बार सुनना चाहेंगे। आपका जवाब हमें अगली रहस्यमयी यात्रा तक ले जाएगा। और हाँ, अगर आपने यह कहानी यहाँ तक सुनी है, तो यकीन मानिए, वो रानी अब आपके दिल में जिंदा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब हम अगली बार एक और छुपा सच सामने लाएं, आप उसका हिस्सा जरूर बने।